तो डियर स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट नॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हमारे सामने क्या प्रश्न है, आइए इसको देखते हैं। उससे पहले छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि इस तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर आते रहे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे है जल विद्युत उत्पादन के कौन कौन से मुख्य कारक हैं। मतलब समझिए, जल विद्युत को जो उत्पादन करते हैं, उत्पादन करने के लिए कौन कौन से कारक हैं, यानी कौन कौन ऐसे बातें हैं जो जल विद्युत उत्पादन के लिए जरूरी है। अब समझिए कि जल विद्युत उत्पादन क्या है। जब हम जल से, पानी से विद्युत यानी बिजली का उत्पादन करेंगे, पैदावार करेंगे, तो उसे जल विद्युत उत्पादन बोलते हैं। जल विद्युत उत्पादन का मतलब जल से, पानी से बिजली का उत्पादन करना। देखिए ये होता कैसे, देखिए बड़े बड़े नदियों पे, बड़े बड़े नदियों में बांध बना दिया जाता है और इन बांधों को बना करके नदी जल को रोक लिया जाता है और इन नदी जल से टेक्निकल रूप पर बिजली यानी विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो जल विद्युत उत्पादन करने में कौन कौन से मुख्य कारक है, आइए उसको देखते हैं। देखिए उत्तर में जल विद्युत उत्पादन के मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1 में देखिए लगातार बहती हुई जलधारा, यानी जिस भी नदी से जल विद्युत का उत्पादन करेंगे, यानी नदी में ही जल विद्युत का उत्पादन होता है, जल से बिजली पैदा होता है, तो उस नदी में लगातार बहती हुई पानी होना चाहिए, जलधारा होना चाहिए। नदी मार्ग में तीव्र ढाल, ढाल का मतलब ये हुआ कि इस तरह से ढाल तीव्र होना चाहिए, तेज ढाल होना चाहिए। जितना ढाल तेज होगा, जितना ढाल तीव्र होगा, पानी उतना जल्दी बह करके नीचे तेजी से गिरेगा। आगे देखिए, तीसरा है जल की धारा में तेज गति, यानी नदी में पानी जो बहेगा, जल का जो धारा है वो तीव्र गति से, तेजी गति से बहना चाहिए। जितना तेजी गति से बहेगा विद्युत उतना उत्पादन होगा। आगे देखिए प्राकृतिक जल प्रपात, यदि प्राकृतिक जल प्रपात होगा ना तो वहाँ बिजली का उत्पादन अधिक होता है। प्राकृतिक जल प्रपात क्या होता है, देखिए जब पहाड़ों के ऊपर से जल ऐसे गिरता है झरना के रूप में, उसी को जल प्रपात बोलते हैं, समझे। तो इसका भी होना जरूरी है। उसके बाद इन सभी के लिए पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए। तो यहाँ पे है पर्याप्त पूंजी का निवेश, यानी ये पूरे प्रोजेक्ट में जल विद्युत को उत्पादन करने में पूंजी का निवेश करना पड़ेगा, पूंजी को लगाना पड़ेगा, रुपया पैसा लगाना पड़ेगा। परिवहन के साधनों का पहुँच, यानी जहाँ भी जल विद्युत का उत्पादन करेगा वहाँ तक बस, मोटर, कार पहुँच सके, इसी को बोलते हैं परिवहन के साधनों का पहुंच। परिवहन किसको बोलते हैं, हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं ना, उसी को परिवहन बोलेंगे। अगला है विद्युत उत्पादन हेतु वैज्ञानिक ज्ञान आदि, यानी जल विद्युत का उत्पादन करेंगे तो इस विद्युत को उत्पादन करने के लिए जो वैज्ञानिक ज्ञान है, कैसे जल से विद्युत उत्पादन किया जाएगा, उसका ज्ञान, उसका नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।